अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 24। इस लेसन में हम पढ़ेंगे जर्मन वर्ड डोख। इस लेसन में हम देखेंगे कि जर्मन वर्ड डोख का मीनिंग क्या है और इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। जब भी हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, वो भी नेगेटिव वे में, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमसे पूछा जाए कि क्या आज आप स्कूल नहीं जाओगे, यानी कि सवाल पूछा जा रहा है लेकिन नेगेटिव वे में, नहीं कह के। इसी तरह पूछा जाए कि क्या आपको इस बात की समझ नहीं आई, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन नेगेटिव वे में। लेकिन जब भी हमने इस तरह के नेगेटिव क्वेश्चंस का पॉजिटिव वे में आंसर देना हो तो हम डोह का यूज़ करेंगे। जैसे कि हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आपको इस बात की समझ नहीं आई। हमने अगर कहना हो पॉजिटिव वे में, आंसर देना हो कि हाँ मुझे इस बात की समझ आ गई है, तो हम डोह का यूज़ करेंगे। तो चलिए आइए इसको मज़ीद समझने के लिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे कि विल्स टू निस्ट खोमेन, विल्स टू निस्ट खोमेन, क्या आप आना नहीं चाहते। ये नेगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा गया है निस्ट कह के। तो हमने अगर इसका पॉजिटिव वे में आंसर देना है तो हम डोह का यूज़ करेंगे। जैसे कि डोह इश्को में, डोह इश्को में, हाँ मैं आ रहा हूँ। लेकिन जब हमने इस नेगेटिव क्वेश्चन का नेगेटिव वे में ही आंसर देना हो तो हम कहेंगे नाइन इश विल निस्ट कोमेन। तो हम नाइन का ही यूज़ करेंगे। नाइन इश विल निस्ट कोमेन, नहीं मैं आना नहीं चाहता। क्या इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन है hast du das nicht verstanden, hast du das nicht verstanden, क्या आपको ये बात समझ नहीं आई। ठीक है, ये हमसे नेगेटिव वे में जो है वो सवाल पूछा गया कि क्या आपको इस बात की समझ नहीं आई, तो हमने इसका पॉजिटिव वे में आंसर देना है हाँ मुझे इस बात की समझ आ गई है। तो हम क्या करेंगे, डोह का यूज़ करेंगे। जैसे कि डोह ich habe es verstanden, डोह ich habe es verstanden, हाँ मैं समझ गया। लेकिन इसी तरह नेगेटिव वे में ही हमने आंसर देना हो तो हम क्या कहेंगे, नाइन ich habe es nicht verstanden, नाइन ich habe es nicht verstanden, नहीं मैं समझ नहीं पाया। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन है हाइस्ट टू निस्ट अथर, हाइस्ट टू निस्ट अथर, यानी कि हमसे पूछा जा रहा है कि क्या आपका नाम अथर नहीं है। तो अगर अथर हो, अगर हमने पॉजिटिव वे में ही आंसर देना हो हाँ मेरा नाम अथर है, तो हम कहेंगे डोह, डोह का यूज़ करेंगे। डोह इश हाई से अथर, डोह इश हाई से अथर, हाँ मेरा नाम अथर है। इस तरह अगर नाम अथर ना हो तो हमने कहना है नाइन इश हाई से निस्ट अथर, नाइन इश हाई से निस्ट अथर, नहीं मेरा नाम अथर नहीं है। इस तरह क्वेश्चन है इस टू निस्ट गियर्न फ्लैश, इस टू निस्ट गियर्न फ्लैश, क्या आपको गोश्त पसंद नहीं है। ठीक है, तो हमने इसका पॉजिटिव वे में आंसर है तो डोह इश ऐसे गियर्न फ्लैश, डोह इश ऐसे गियर्न फ्लैश, हाँ मैं गोश्त शौक से खाती हूँ। इसी तरह नेगेटिव वे में हमने आंसर देना हो तो हम कहेंगे नाइन इश ऐसे निस्ट गियर्न फ्लैश, नाइन इश ऐसे निस्ट गियर्न फ्लैश, नहीं मैं गोश्त शौक से नहीं खाती। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन है हास टू खाइने खिंडा, हास टू खाइने खिंडा, क्या आपके बच्चे नहीं हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो हम पॉजिटिव वे में आंसर देंगे कि डोह, डोह इश habe ein Kind, डोह इश habe ein Kind, हाँ मेरा एक बच्चा है। इस तरह जब हम नेगेटिव वे में अगर बच्चे ना हो तो हम नेगेटिव वे में जो है आंसर देंगे तो हम कहेंगे नाइन ich habe keine Kinder, नाइन ich habe keine Kinder, नहीं मेरे बच्चे नहीं हैं। bist du nicht müde, bist du nicht müde, क्या तुम थके नहीं हो। डोह ich bin müde, डोह ich bin müde, हाँ मैं थक गया हूँ। इस तरह नेगेटिव आंसर होगा नाइन ich bin nicht müde, नाइन ich bin nicht müde, नहीं मैं थका नहीं हूँ।
हमारा आज का लेसन यहाँ पे मुकम्मल होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को इस लेसन की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।